تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत के साथ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने कामों में मेरी ही तरह बिज़ी होंगे। तो अभी मैं आई थी यूनिवर्सिटी और यहाँ पर मुझे कुछ काम था, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे सबमिट किए थे, उसको मुझे रिसीव करना था। तो आज जब मैंने फ़ोन करके पता किया तो मालूम चला कि अभी उसमें कुछ कमी है और एक डॉक्यूमेंट मुझे और लगाना है और वो था आधार कार्ड। तो कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है ना कि आधार कार्ड इतना क्यों ज़रूरी हो गया है। मतलब कोई भी काम हो उसमें बिना आधार कार्ड के तो काम हो ही नहीं रहा है। तो मुझे तो मतलब ये लग रहा है ना कि इन फ्यूचर कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोगों की शादियां बिना आधार कार्ड के ना हो। तो यहाँ पर ना काफ़ी ऊपर चढ़ के जाना होता है। तो जब मैं यहाँ पे पढ़ती थी तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, तो रेगुलर थे तो फिर यहाँ आने जाने में इतनी दिक्कत नहीं होती थी। हालांकि मैं थोड़ी सी डरपोक टाइप की हूँ, जितना स्ट्रॉन्ग दिखती हूँ सामने से उतना हूँ नहीं। डर तो बहुत लगता है मुझे, किसी भी सन्नाटे एरिया में अगर मैं जाती हूँ तो अपने आप में मुझे बहुत ज़्यादा डर महसूस होता है। तो फ़िलहाल यहाँ से निकलने के बाद जब भी मुझे कभी थोड़ा मोड़ा काम होता है ना तो मैं अपने बच्चों को लेकर आती हूँ, तो अक्सर मेरे साथ अमानत आती हैं। तो आज वो बहुत नखरे कर रही थी और आने के लिए मतलब राज़ी नहीं हो रही थी। मैंने उनको किसी तरीके से एग्री किया, क्योंकि इतना ऊपर चढ़ के आना होता है और फिर किसी जगह से अगर आप निकल जाते हो तो कभी कभी जब आना होता है तो जाहिर है डर लगना लाजमी है और डरना भी चाहिए, क्योंकि अकेले कहीं भी नहीं जाना चाहिए आपको। खासकर लड़कियों को अकेले किसी भी जगह नहीं जाना चाहिए। आपके साथ अगर कोई नहीं है तो अगर आपके पास आसपास कोई दिख रहा है ना तो उसको आप ले लें, उसके बाद ही आप जाइए। और देख सकते हैं यहाँ पर कितना कॉर्नर में मुझे आना था। तो फिलहाल यहाँ पर आए और अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किए, फिर उसके बाद इसको रिसीव करेंगे और आगे का काम और होगा। तो अहम काम है इसलिए थोड़ा सा दौड़ना भागना पड़ रहा था। और कॉलेज वगैरह के काम में तो बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है और काफ़ी दूर दूर चल के जाना पड़ता है। अच्छा, ये जो गार्ड लोग बैठे होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है इनकी जॉब कितनी आसान होती होगी, लेकिन मुश्किल भी होता होगा, क्योंकि इनको सुबह से लेके जब तक कॉलेज बंद नहीं होता तब तक इनको यहाँ पे बैठना पड़ता है। तो मुश्किल भी होता होगा क्योंकि कोई टाइम नहीं मिल पाता होगा और इस तरीके से इनके घर में जो भी प्रोग्राम होते होंगे वो कैसे अटेंड करते होंगे। तो कोई भी जॉब होती है मुश्किल होती है, चाहे जैसी जॉब हो, और किसी के अंडर में रह के काम करना ये तो मुश्किल होता है और मेरे लिए फ़िलहाल बहुत मुश्किल होता है। तो अभी नाश्ते का टाइम हो चुका है और यहाँ पे मैं मिल्क में थोड़ा सा शुगर ऐड कर रही थी ताकि अमान आराम से पी लें और कोई मुश्किल ना हो उनके लिए। तो आज ना रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मेरी आँख तकरीबन 3:15 बजे खुल गई थी और मैं देख रही थी कि कंटिन्यू बारिश हुए जा रही और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि कल जब मैं कॉलेज से लौटी थी ना तो ये सारे पेड़ जो मैंने लगाए थे और छत पे भी कुछ मैंने पॉट रखे उसमें भी मैंने पेड़ लगाए थे। तो मुझे ना इसी बात की टेंशन हो रही थी कि कहीं पेड़ हमारा निकल ना जाए, क्योंकि ताज़े थे ना अभी और कल ही मैंने लगाया था इसको। तो अभी जब सुबह हो गई तो मैं छत पे जा रही थी देखने कि देखते हैं वो सही सलामत है कि नहीं। तो फर्स्ट टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा पेन महसूस हुआ उनके लिए जो लोग खेती करते हैं, यानी जो लोग सब्जियां उगाते हैं या किसी भी चीज़ का जो है अपना बिजनेस करते हैं इस तरीके से, तो उनको कितना मुश्किल होता होगा जब बारिश हो जाती होगी। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और पूरे गमले पानी से मेरे भर गए थे। तो खैर मुझे अल्लाह पे इत्मीनान था, भरोसा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब फर्स्ट टाइम आप ऐसा कुछ करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब बारिश वगैरह होती है। तो इसके पहले मैंने कभी भी किसानों के बारे में कोई मतलब ऐसा कुछ फील नहीं किया था, क्योंकि जब तक आपके सामने वो सिचुएशन नहीं आती है आपको वो पेन नहीं फील होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब बारिश होती होगी बिना टाइम तो उनको कितना ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी। एक तो बेचारे गरीब होते हैं और प्लस इन सारे कामों में इतनी मेहनत होती है तो बहुत मुश्किल होता होगा। फ़िलहाल अभी कुछ जल्दी जल्दी से बनाने का मन कर रहा था, तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी मटर बची थी और मैंने आलू के साथ इसको बनाना स्टार्ट कर दिया है। सारे मैंने सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं,
थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है। तो आप अपनी फ्रीज़ में थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट हमेशा बना के रखिए, ज़्यादा नहीं रखिए, थोड़ा सा रखिए, एटलीस्ट 15 से 20 दिन चल सके। तो फिलहाल सूखे मसालों के साथ मैं चाट मसाला और आमचूर पाउडर ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और फिर इसके ऊपर डालेंगे ढेर सारा पानी, और जब ये सूख जाएगी तो इसके साथ हम धनिया ऐड करेंगे और ऊपर से लेमन भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर बेली हॉस्पिटल में पीछे वाले एरिया में काम हो रहा है, और इनका भी काम कितना मुश्किल होता है ना। ये जो मज़दूर होते हैं कितनी मेहनत करते हैं। जब हम लोग अपनी मिट्टी को छत पे चढ़ा रहे थे तो मुझे फील हुआ कि कितनी मिट्टी भारी होती है, कितना उसमें मुश्किल होता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, अभी मैंने वॉक स्टार्ट किया पूरे 2 महीने के बाद, और अभी मुझे नहीं पता है कि कब तक मैं कंटिन्यू रहूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी इबादत वगैरह करके आ गई थी। और अभी इस टाइम मेरे उठने का टाइम है 4:30 बजे, और लेकिन मैंने जैसा आपको पहले बताया कि हमेशा ही मैं अलार्म के पहले ही उठ जाती हूँ, और अभी नाश्ते का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे बन रहा था शरबत, और अभी बस रमज़ान के कुछ दिन रह गए हैं। तो जैसे रमज़ान करीब आता है ना, तो जो भी हम लोग रमज़ान में इफ्तारी के टाइम खाते हैं उस जैसा कुछ खाने का मन करता है। और जब से मैंने चाय पीना बंद किया है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ़ है इस चीज़ से कि जैसे मैं थोड़ी देर खाली पेट होती थी ना तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता था। और दूसरा मुश्किल ये होता था मेरे साथ कि मैं सुबह के टाइम चाय के अलावा कोई भी मीठी चीज़ नहीं खा पाती थी। और जैसे फ्रूट्स वगैरह में कोई भी खट्टा फ्रूट होता था ना, उसको भी मैं नहीं ले पाती थी, जैसे ग्रेप्स। लेकिन अभी जब से मैंने बंद किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं किसी भी टाइम कोई भी चीज़ खट्टी मीठी खा सकती हूँ। तो जो लोग चाय पीते हैं उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो बंद कर दीजिए चाय, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, तो यहाँ पे अभी मैं फ्रूट्स कट कर रही थी, और इस टाइम का जो ऑरेंज है वो खाने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने उसका सीड निकाला और इसको धुला, और मैंने सोचा इसको गमले में लगा देते हैं और देखते हैं कब तक निकलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेमन वाले गमले में मैंने कुछ अनियन रखा था डाल के, तो अभी स्प्रिंग अनियन निकल रही है और बहुत प्यारी लग रही थी दिखने में। तो बस अभी ट्रायल है, बस 5-6 मैंने ऐसे ही डाल दिया था और दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, ग्रीन ग्रीन। तो अभी इस वाले पॉट में हम डालते हैं ये सीड। तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि इसको कैसे लगाते, बस ऐसे ही डाल देते हैं। अगर इसका पेड़ निकल आया तो मैं इसको निकाल के कुछ दिन में दूसरे गमले में ऐड कर दूँगी। तो ये है टमाटर के पेड़, और यही सारी चीज़ें मैं कल लगाई थी, और इसीलिए मुझे इतना डर लग रहा था कि अभी ताज़े हैं, कहीं सब मिट्टी बह ना जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जो भी पानी था वो सब सूख चुका है। तो यहाँ पर मैंने 2 पॉट में टमाटर लगा के रखे। ये देखिए इसके फ्लावर भी निकल रहे हैं, लेकिन कुछ फ्लावर ना झड़ जाते हैं, तो आई थिंक फिर उसका जो है फल या सब्ज़ी नहीं बनता होगा। तो यहाँ पर मैंने बैगन भी लगाए हैं, तो एक राउंड शेप में है और एक बैगन मैंने लॉन्ग शेप में लगाया है। और यह है लेटस। तो लेटस के बहुत सारे पत्तों को मैंने तोड़ दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें पत्ते निकले थे। और ये है हरी मिर्ची के पेड़, तो 2-3 इसमें मिर्चियाँ निकली हुई थी, और आगे कब निकलेंगी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और इसके साथ साथ मैंने ब्रोकली के भी 4 पेड़ लगाए हैं, और ये सारे पेड़ मुझे 10-10 रुपये के पीस मिले हुए थे। लेकिन टमाटर का थोड़ा सा महंगा मिला था, वो 30 रुपीज़ में मिला था, और फिर उसने मुझे 50 रुपीज़ में 2 पीस दे दिया था। तो यहाँ पर मैं भी सब्जियाँ कट करने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि शिमला मिर्च का भी सीड हम ले जाके गमले में लगा देते हैं। तो शिमला मिर्च कई कलर के आते हैं, रेड येलो, लेकिन ज़्यादातर ग्रीन ही कलर जो है लोग लेते हैं, क्योंकि रेड और येलो वाली बहुत महंगी मिलती है। तो अभी पेड़ पता नहीं कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, अगर निकल जाएगा तो अच्छी बात है। तो जब भी कोई काम करें तो पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी से करें, और ख़ुद पे भरोसा रखें। और ख़ुद पे भरोसा रखने के साथ साथ अल्लाह पे भरोसा रखें, क्योंकि वही आपको सहारा देने वाला है, वही आपके काम को बनाने वाला भी है, और वही सब कुछ महफूज करने वाला भी है। तो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।